हेलो बच्चों, अगर आप सभी भी नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट को जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्या है ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही क्लियर है, जिसका नाम है SIP यानी स्टीयरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। इसमें क्या होता है, जो हमारे अमाइन हैं, कौन है हमारे, जो हमारे अमाइन हैं, उन अमाइन में क्या होता है, आपका बेसिसिटी चेंज हो जाती है। हमें देखने में तो लगेंगे कि ज़्यादा बेसिक होंगे, ठीक है, जो हमें क्या दिखाई देंगे, मोर बेसिक दिखाई देंगे, वो होंगे एक्चुअल में क्या, लेस बेसिक। ऐसा सिर्फ किसकी वजह से होता है, आपका SIP की वजह से होता है। सबसे पहली बात कि SIP अप्लाई किस किस में होगा, तो सबसे पहली बात है SIP जो आपका अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन में होगा। इसके अलावा कहीं आप SIP चेक नहीं करेंगे, ठीक। बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, ये डिक्रीज़ करता है। क्या करता है, डिक्रीज़ करेगा। क्लियर? कभी भी आप इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को चेक करोगे तो हमेशा कम ही पाएगी। क्या होना चाहिए इसमें, नेक्स्ट बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होनी चाहिए 1 2 यानी कि ऑर्थो पोजीशन पर। ये इसकी तीसरी कंडीशन है। किस किस ग्रुप में ये एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है आपका बल्कि ग्रुप में। ये सभी आपके सामने बल्कि ग्रुप लिखे हैं, अगर ये लगे हैं तो आप SIP अप्लाई करेंगे। अब किस किस में नहीं होगा, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ठीक, मिथॉक्सी ग्रुप, ड्यूटीरियम, टाइटेरियम और अमाइन ग्रुप। ये दोनों तो आइसोटॉप हैं आपके किसके, हाइड्रोजन के, तो इनमें ये अप्लाई नहीं होगा। अब समझते हैं कि ऐसा हुआ क्या, क्यों ऐसा हुआ कि आपका जो है बेसिक कैरेक्टर क्या हो गया, कम हो गया। इसको समझने के लिए देखिए हम बात करते हैं अपनी एनिलीन की। ये हमारी एनिलीन है, ठीक, क्लियर। हम जानते हैं कि इसमें जो बेसिसिटी होती है इस लोन पेयर की वजह से होती है। किसकी वजह से है, इस लोन पेयर की वजह से। अगर ये लोन पेयर अवेलेबल है किसी भी ऐसे एलिमेंट को देने के लिए जिसका जो कि क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह है, यानी जैसे मैंने H पॉजिटिव ले लिया इसीलिए प्रोटोनेशन की बात की, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने बताया S का मतलब है स्टेरिक, जो कि एक रिपल्सन से रिलेटेड है। इनहिबिशन का मतलब है आपके पास जो इनहिबिशन वर्ड था, इसका मतलब है सीधा सीधा कि रुकावट। प्रोटोनेशन में बल्कि ग्रुप यानी कि जो रिपल्सिव लगा रहे हैं वो क्या कर दे, इसको रोक दें, तो वही आपका क्या बना, SIP रूल बना। तो SIP रूल की वजह से देखो, जब मैं यहाँ प्रोटॉन देना चाहूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बड़े आराम से क्या करेगा, प्रोटॉन इसको डोनेट कर देगा और बना देगा हमारा एनिलीनियम आयन, तो ये बना देगा। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, अगर एनिलीन में क्या है, कोई बल्कि ग्रुप लगा है, वो भी किस पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर, यहाँ पर लगा है। अब आप इसका प्रोटीनेशन कराना चाहते हो, तो प्रोटीनेशन कराने में क्या होगा, आपको मालूम ही है कि ये जो है आपका किस में बदल जाएगा, NH3 पॉजिटिव में, और यहाँ पर एक बल्कि ग्रुप यानी कि क्या लगा है, मिथाइल लगा है ये ग्रुप। अब हुआ क्या देखिए, अब NH2 में तो आपका SIP रूल नहीं होता, लेकिन NH3 में आपका SIP रूल वर्क कर जाएगा। कैसे, मतलब यहाँ पर इन ये बल्कि ग्रुप, ये भी कैसा बन गया, एक आपका बल्कि ग्रुप बन गया। क्या बन गया, बल्कि ग्रुप बन गया, ठीक। यहाँ तो आपका क्या है, NH2 के साथ साथ ये ग्रुप लगा है, तो रिपल्सिव फोर्स क्या हो गई, प्रोटॉन आने पर बढ़ गई, तो ये नहीं चाहेगा कि इसका लोन पेयर जाए, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल, ठीक। और क्या चेंज हुआ देखिए, ये क्या हो गया आपका, मोर स्टेबल। और किस चीज़ में चेंजिंग हुई, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको बॉन्ड एंगल कितना दिखाई देगा, 120। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल की वजह से कैसे हो जाएगा, 109। ये कैसे हुआ देखो, इसको समझते हैं भाई। यहाँ नाइट्रोजन रहेंगे, ठीक, 1 2, और ये जो ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर एरोमेटिक ये है और ऊपर लोन पेयर है, तो आपका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। क्लियर? अगर लोन पेयर की वजह से कम भी करें इसको तो भी ये आपका क्या होता है, ज़्यादा ही रहता है। यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि वो टेट्राहेड्रल में बदल गई स्ट्रक्चर आपकी, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल आपका क्या हो गया, 109 हो गया।
बॉन्ड एंगल डिक्रीज हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में कि बॉन्ड एंगल अगर क्या होता है डिक्रीज तो रिपल्सन क्या हो जाएगा इंक्रीज, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ज़्यादा रिपल्सन फोर्स लगेगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल। तो इस कंडीशन में ये बनना ही नहीं चाहेगा तो क्या रहेगा? ये रहेगा आपका। तो बल्कि ग्रुप लगाते ही ये क्या हो जाएगा आपका? लेस बेसिक। अब लेस बेसिक कैसे हुआ सर? ये समझ में नहीं आ रहा। बहुत सिंपल है, ये लोन पेयर अब किस में चला जाएगा? रेजोनेंस में आपका। ठीक है, इस साइड बना देंगे बॉन्ड तो समझ में आ जाएगी। ये बॉन्ड इस साइड में बनाना, देखो मैं भी बना देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुको, जब ज़रा जल्दी समझ में आ जाएगा, नहीं तो सोचोगे ये ऐसे करके बना देना, इसमें कोई बड़ी। अब देखो ये लोन पेयर, ये तो ये रेजोनेंस में चला जाएगा। रेजोनेंस में चला जाएगा यानी कि ये अपने लोन पेयर डोनेट ही नहीं कर रहा। डोनेट नहीं कर रहा है तो क्या हो गया? लेस बेसिक। क्या हो गया? लेस बेसिक। समझ में आ गया? क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। क्या बोल रहा हूँ मैं? कि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर जो है वो क्या है आपकी? नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्लियर? जो है ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रही है। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखना कि इससे क्या होगा? बेसिसिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। रीजन मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा क्यों हो रहा है। बॉन्ड एंगल का भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है पूरी तरह से जो है क्लियरिटी है, अगर आप इसको चाहते हैं समझना तो। अब आइए देखिए, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है? आपको दिख ही रहा है, एक अमाइन है जिसमें हम बल्कि ग्रुप लगाएंगे। तो बल्कि ग्रुप लगाने के लिए हमने बताया था कि जैसे ये सब आपके बल्कि ग्रुप हैं। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए बना देते हैं हम इसको बल्कि ग्रुप में। यहाँ पर जो है CH3 सॉरी ये नहीं लगाएंगे, ये रहा। हाँ जी, अब पूछा कि इन दोनों में कौन सा ज़्यादा बेसिक है। जब आपसे ये पूछेंगे ना कि इन दो में से विच वन ऑफ द A एंड B मोर बेसिक, तो आप देखो, आप अगर ये चीज़ नहीं पढ़े होंगे, अगर आपको SIP की नॉलेज नहीं होगी तो आप कितना बढ़िया आंसर लगाएंगे कि सर यहाँ पर बल्कि ग्रुप है, इसने प्लस आई इफेक्ट क्रिएट कर दिया और प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है एसिडिक करेक्टर को। आप आंसर ये लगा देंगे, जो कि आपका टोटली गलत हो जाएगा। लगाना क्या है आपको? लगाना है ये, क्योंकि इसमें आपका क्या क्रिएट हो गया? SIP। किसकी वजह से? इस बल्कि ग्रुप की वजह से। तो ध्यान रखना कि बल्कि ग्रुप की वजह से, ठीक है, आपकी जो है बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी आपकी? ठीक, प्लस आई इफेक्ट की, देखो मैंने लिख भी दिया इसलिए ध्यान करके, लेकिन ये ट्रू नहीं है लाइन कि ये जो है प्लस आई इफेक्ट क्रिया है, लेकिन बट इन केस ऑफ ऑर्थो इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। पूरी बात लिख दी, केवल इतनी बात पढ़ के कन्फ्यूजन में मत आ जाना, पूरा पढ़ना नीचे तक कि बट इन केस ऑफ ऑर्थो ग्रुप बेसिसिटी आपकी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका SIP रूल है, ये सिर्फ आपको इसी में वर्क करना है। अब देखिए, हम इस पर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। कहे हैं कि कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, क्या कहें? कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ। अब देखो यहाँ पर तो SIP है, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका? SIP है, यहाँ पर SIP नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ पर आपके दोनों हैं, प्लस आई भी है और प्लस M या कहो प्लस R भी है। अब ध्यान से, सबसे कम बेसिक तो ऑर्थो वाला हो गया, और उससे ज़्यादा बेसिक आपका कौन हो गया? मेटा वाला हो गया, और सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो गया आपका? पैरा वाला हो गया। ठीक, ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब आपसे ये कहा है, और आपसे वो क्या पूछ सकता है? और आपसे जो है वो पूछ सकता है किसको? ठीक है, एल्काइल ग्रुप के साइज़ को बढ़ा करके। ये तो इसमें तो दूसरा रूल लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ एल्काइल ग्रुप का साइज़ किस तरह से बढ़ेगा। ठीक है, 1 सेकंड आप बस रुकिए, मुझे इसको साफ करने दीजिए। ये रहा, चेंजिंग कर सकते हैं वो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए कैसे। अब उसने क्या कहा, आपको कंफ्यूज करना था, तो एक एनिलीन ऐसी बना दी, ठीक है, और ये भी एनिलीन है, तीनों एनिलीन बना ली। अब तीनों एनिलीन बनाने के बाद उसने क्या किया? यहाँ पर लगाया ये ग्रुप, यहाँ पर लगाया ये ग्रुप, और यहाँ पर आपका ये ग्रुप लगा दिया। ठीक, तो हमें मालूम है कि साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप,
साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप अगर आपका क्या होता है, इंक्रीज, क्या होगा, इंक्रीज, तो उस कंडीशन में आपका SiP भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और SiP इंक्रीज देन बेसिक करेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। उस कंडीशन में बेसिक करेक्टर क्या हो जाएगा, और ज़्यादा डिक्रीज। तो सबसे ज़्यादा SiP किस में है, इसमें, तो ये सबसे कम बेसिक, उससे ज़्यादा इथाइल वाला और सबसे ज़्यादा मिथाइल वाला। लेकिन यहाँ तीनों में ही SiP रूल लगा है, यहाँ पर भी SiP है, यहाँ भी SiP है, यहाँ पर भी SiP है, तीनों में SiP रूल है। तो SiP रूल की कंडीशन उसने जानबूझ के सेम रखी, लेकिन किसको चेंज कर दिया, आपका चेंज कर दिया साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो इस कंडीशन में आप साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप के लिए ये लगा सकते हो Me से ज़्यादा पावरफुल Et, और Et से भी ज़्यादा पावरफुल आपका कौन सा ग्रुप, आइसोप्रोपाइल। ये ग्रुप आपका ऑर्डर हो जाएगा इसी कंडीशन में। ठीक है, ये तो हुई 1 डिग्री अमाइन की बात। अब आते हैं नया रूल जिसका नाम है SIR। स्टीयरिक मतलब वही, फिर से किससे कहीं ना कहीं रिलेट है, रिपल्सन से। किससे रिलेट है ये आपका, रिपल्सन से जो है रिलेट है। इनहिबिशन का मतलब क्या है, एक तरह से रुकावट है ये, है ना, क्या है आपकी रुकावट है, रोक दे, किसको रोक दे, रेजोनेंस को। ठीक, रेजोनेंस में किसको ना जाने दे, लोन पेयर को रेजोनेंस में ना जाने दे। जब लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोकेलाइज्ड। और अगर लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, डीलोकेलाइज्ड। तो ये कंडीशन आपकी है। ठीक है, इन कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आप जो है चेक करेंगे कि SIR क्या करता है। देखिए, सबसे पहले SIR का जो पॉइंट है वो ये है कि SIR क्या करता है, इंक्रीज करता है किसको, बेसिक स्ट्रेंथ को, बेसिक स्ट्रेंथ को। ठीक, बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का मतलब है क्या, कि लोन पेयर जो है आपका, ठीक, नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, ठीक है, इन RS। तो जब लोन पेयर की अवेलेबिलिटी रहेगी, अच्छे से रहेगी, तो आपका क्या होगा, आसानी से ये समझ में आ जाएगा। अब देखो, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। पहली बात, ये किस किस में लगेगा SIR रूल, SIR जो एप्लीकेबल होगा वो होगा आपका किस में, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन में। देखो, पहले एक 2 डिग्री का एग्जांपल लेते हैं। ये रहा आपका NHCH3, एक अमाइन हमने ये बनाया, कितने डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन। दूसरा और बनाया हमने, क्या हुआ, ये भी क्या है आपका 2 डिग्री अमाइन ही है, क्लियर, लेकिन मिथाइल ग्रुप की क्या है, पोजीशन चेंज है। फिर हमने क्या हुआ, यहाँ पर बनाया और यहाँ लिख दिया क्या, NH और CH3, और इसको क्या बना दिया, पैरा पोजीशन पर बना दिया। इनकी कंपैरिजन से हम समझेंगे अपने SIR रूल को, सॉरी, SIR में हुआ क्या, पहले यहाँ इस वाले एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, ये आपके पास यहाँ पर एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ था, क्लियर, और यहाँ आपने क्या कर दिया, NH लगा दिया और एक बल्कि ग्रुप ये लगा दिया। अब जैसे ही आपने ये बल्कि ग्रुप लगाया तो हुआ क्या, देखिए, ये जो लोन पेयर था, ठीक, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, बल्कि ग्रुप है, दोनों ही क्या करेंगे, ठीक, दोनों ही क्या करेंगे, आपका जो ये लोन पेयर है इसको रेजोनेंस में आने नहीं देंगे। रेजोनेंस में नहीं आने देंगे मतलब लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। अब जब लोन पेयर की अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ भी जो है आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गई। तो इसमें SIR है, लेकिन इसमें SIR नहीं है, इसमें भी SIR नहीं है। इसमें क्या है, +I, और इसमें क्या है, +I भी है और +M भी है, या +R बोल दो। तो सबसे ज़्यादा इस बार बेसिक कौन हो गया, इस बार सबसे ज़्यादा बेसिक ऑर्थो हुआ,
ऑर्थो से कम बेसिक कौन हो गया आपका? ऑर्थो से कम बेसिक कौन हुआ आपका? पैरा। पैरा से कम बेसिक कौन हुआ? मेटा। क्योंकि हम जानते हैं बच्चों, जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो प्लस आई और प्लस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्पेशली आप एस आई आर को जब चेक करेंगे तो एस आई आर को चेक करेंगे किस में? सिर्फ 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन में। नेक्स्ट पार्ट हम पहुंचते हैं। देखो हमने 3 डिग्री अमाइन भी लिया है। आप अगर यहाँ चेक करेंगे तो ये हमारा 3 डिग्री अमाइन है। अब 3 डिग्री अमाइन में ध्यान से देखो, 3 डिग्री अमाइन में भी सेम यही रूल फॉलो होगा। कौन सा वाला? यही वाला रूल फॉलो होगा। सबसे ज़्यादा ऑर्थो होगा, फिर पैरा होगा, फिर मेटा होगा। लेकिन एक स्पेशल कंडीशन यहाँ कहा गया कि इन दोनों में बताओ ज़्यादा बेसिक कौन है। अब इसमें क्या है? मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप है, दोनों साइड लगे हैं, इसमें एक साइड लगा है, यानी कि इसमें भी क्या है? एस आई आर है और इसमें भी क्या है? एस आई आर है। लेकिन एक तरह से कह सकते हो क्योंकि दोनों साइड एल्काइल ग्रुप लगे तो इसमें डबल एस आई आर है और ये केवल सिंगल एस आई आर है। डबल एस आई आर मतलब लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाना। फिर से वही एग्जांपल लिया मैंने, किसको चेंज करके? साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप को। फिर वही रूल लगाएंगे, इंक्रीज द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, इंक्रीज द एस आई आर। तीनों में एस आई आर है, यहाँ पर भी एस आई आर है, यहाँ पर भी एस आई आर है और यहाँ पर भी एस आई आर है। जब जब आप एस आई आर को तीनों को देखेंगे तो तीनों में है, लेकिन साइज सबसे ज़्यादा किस में है? इसमें। यहाँ पर एम ई है, उससे ज़्यादा कौन होता है? ई टी होता है, उससे ज़्यादा आपका कौन होता है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा बेसिसिटी का। तो बेसिसिटी के ऑर्डर में अमाइन में बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पर गलत करते हैं, ठीक, इनको देख करके। अच्छा, एस आई आर का एक पॉइंट और याद रखना है कि एस आई आर क्या करता है? इंक्रीज करता है किसको? एसिडिक स्ट्रेंथ को। किसकी? बेंजोइक एसिड की। बेंजोइक एसिड की। अब बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, मतलब वहाँ पर हम इसे किस नाम से जानते हैं? ऑर्थो इफेक्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ऑर्थो इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पर हम इसे ये भी पढ़ते हैं। तो दोनों के लिए बड़े आराम से आप कॉमनली एक सेंटेंस बोल सकते हो कि जो एस आई पी है और जो एस आई आर है, एस एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, और ये एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। ये कॉमन सेंटेंस याद रख लेना, बहुत आराम से आप इसको कवर कर लोगे। थैंक यू सो मच।